हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले इसका एक पार्ट हो चुका है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख लीजिए। आपको उसकी लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का जो टॉपिक है ये है ब्लड ग्रुपिंग। ये ना आपको चाहे एग्ज़ाम में थोड़ा कम पूछा जाए, लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है, कौन सा ब्लड किसको दिया जाना चाहिए, किसको नहीं दिया जाना चाहिए, कब वो कंपेटिबल होते हैं, कब नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जब आप हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, हॉस्पिटल ट्रेनिंग में जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन कभी कई बार पूछ लिया जाता है। और वैसे भी लोग भी पूछ सकते हैं आपको। और आप एक क्या कहते हैं, अब फार्मासिस्ट बनने जा रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा जो आपको कन्फ्यूज़न होता है वो सारे कन्फ्यूज़न में क्लियर करूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, ब्लड ग्रुप्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने भी कई बार सुना होगा कि मेरा ग्रुप क्या है, ग्रुप ओ है। किसी का सुनते होंगे कि इसका ग्रुप, इसका जो ब्लड है वो क्या है, ब्लड ग्रुप बी का है। किसी का ए होता है, किसी का ए बी होता है। तो सुना तो आपने भी होगा और जानते भी होंगे। चलिए आज डिटेल से देखते हैं कि ये कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि कौन सा ग्रुप ए है, कौन सा बी है, और किस ग्रुप को ए कहते हैं, किसको बी कहते हैं, कौन किसको दे सकते नहीं दे सकते, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ए बी ओ जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है उसके बारे में। और ये जो ग्रुप्स तय होते हैं इसके लिए हम लोग देखते हैं RBCs को, यानी जो हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको देखते हुए हम लोग तय करते हैं कि किस ग्रुप का ब्लड है। अब वो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। अब जो हमारा रेड ब्लड सेल्स होता है ना, ये अलग अलग तरीके के होते हैं। किस बेस पे, ये मान लीजिए आपका रेड ब्लड सेल्स है, इनके जो सरफेस पे ना एंटीजन होते हैं। याद रखिएगा, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके सरफेस पे यानी जो आउटर मेम्ब्रेन है उस पे एंटीजन होते हैं। ठीक है ना। अब एंटीजन क्या होता है ये सब डिटेल में नहीं जाना, एक तरीके का प्रोटीन होता है। ठीक है ना। एंटीजन क्या है, एक तरीके का प्रोटीन होता है। ठीक, तो ये इसके सरफेस पे होता है। और इसी एंटीजन के बेस पे जो RBCs हमारे वो 4 तरीके के हो जाते हैं। क्यों कि किसी पे तो एंटीजन दूसरे तरीके का है, किसी पे वो जो प्रोटीन है वो दूसरे तरीके का उसका शेप है, किसी पे क्या है 2 मिक्स है, किसी पे कोई सा नहीं है। ठीक है ना। ये जो गोल गोल से दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, ये आपके RBCs हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है RBC टाइप। ये आप जो चार्ट देख रहे हैं ना, इसको समझ लेते हैं अच्छे से तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें हम लोग किस RBCs को डालते हैं या किसका हम लोग मानेंगे कि ए ग्रुप का इसका ब्लड है। तो जो ए ग्रुप का ब्लड होता है उसमें जो RBCs होते हैं उनके सरफेस पे जो एंटीजन होता है वो होता है एंटीजन ए। और ऐसे ही क्या कहते हैं, एक RBCs ऐसा होता है जिसके सरफेस पे जो प्रोटीन होता है या जो एंटीजन होता है वो होता है बी। ठीक है ना। तो इसलिए उस वाले ग्रुप को हम लोग बोल देते हैं कि ये ब्लड ग्रुप कौन सा इसका बी है। मान लीजिए आपके अंदर जो RBCs हैं उसमें उसके सरफेस पे जो क्या कहते हैं एंटीजन है या जो प्रोटीन है। ठीक है ना। ये एंटीजन एक तरीके का प्रोटीन ही होता है। तो वो कौन सा टाइप का है, ये देख रहे हैं ना, अलग ऐसे चौकोर सा बना हुआ है। ये तो मतलब समझाने के लिए इस तरीके से बना दिया गया है। तो ठीक, तो अगर ये वाला क्या कहते हैं बी एंटीजन है तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि इसका जो ग्रुप है वो बी है। अब आप ये देख पा रहे होंगे, अगर किसी के अंदर ए ग्रुप का ब्लड है तो उसके अंदर बी नहीं होगा, ए बी नहीं होगा, ओ नहीं होगा। इन चारों में से किसी आपके ब्लड में या किसी के भी ब्लड में एक ही होगा। ठीक है ना। या तो ए ग्रुप का ब्लड होगा आपका या तो बी ग्रुप का होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके अंदर जो RBCs हैं उनके ऊपर क्या है, क्या कहते हैं आपके, अब मान लीजिए, अब ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके ब्लड के अंदर जो RBCs हैं वो 2 तरीके के हैं। यानी मान लीजिए आप सपोज दैट आपके ब्लड के अंदर 100 RBCs हैं, उसमें से 50 ऐसे हैं जिसके ऊपर एंटीजन ए है और 50 ऐसे हैं जिसके ऊपर एंटीजन बी है। ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपका RBC ऐसा है जिसके अंदर ए भी हो और बी हो। ऐसा तो हो सकता है। समझ में आ रही है दोनों बातें मेरी। यानी आपके मान लीजिए 100 आपके यानी आपके बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर 100 RBCs हैं और 100 ऐसे हैं जिनके ऊपर एंटीजन ए भी है और बी भी है। ये तो हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपके अंदर 100 RBCs हैं और उसमें से 50 ऐसे हैं जिनके ऊपर एंटीजन ए है और 50 ऐसे हैं जिनके ऊपर एंटीजन बी है। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा तो हो सकता है कि दोनों एक ही RBC के ऊपर आ जाएं, ये तो
पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया कि हम लोग जो ब्लड का ग्रुप तय करते हैं वो किस बेस पे करते हैं। ये जो आरबीसीज होते हैं इनके ऊपर प्रेजेंट एंटीजन के बेस पे, ठीक है ना। अब जो भी एंटीजन है, अब मान लीजिए आपका ब्लड ऐसा है, उसके अंदर जो आरबीसीज हैं उन पे जो क्या कहते हैं एंटीजन है, उसमें ए भी है और एंटीजन बी भी है, ठीक है ना। तो आपका ग्रुप जो होगा वो हो जाएगा ए बी ग्रुप, ठीक है ना। किस बेस पे हम लोग ग्रुपिंग को तय करते हैं कि एंटीजन के बेस पे, जो आरबीसीज के ऊपर एंटीजन होते हैं उसके बेस पे हम लोग तय करते हैं कि आपका ब्लड कौन सा है। अब एक ब्लड ऐसा होता है, यानी एक और किसी का ब्लड ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर जो आरबीसीज हैं उनके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है ना, कोई एंटीजन नहीं होता है। तो जिसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होगा तो वो हो जाता है हमारा ओ ग्रुप का ब्लड, ठीक है ना। अगर ए एंटीजन है तो वो हो जाएगा हमारा ए ग्रुप का। अगर हमारे आरबीसीज पे बी एंटीजन है तो वो हो जाएगा बी ग्रुप का। और अगर हमारे एंटीजन पे ए बी और अगर हमारे आरबीसीज पे ए बी एंटीजन है तो वो हो जाएगा हमारा ए बी ग्रुप, ठीक है। और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो हो जाएगा आपका ओ ग्रुप, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग ब्लड की ग्रुपिंग करते हैं, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया कि हम लोग ब्लड ग्रुप कैसे तय करते हैं और इसको कैसे निकालते हैं। तो इसमें बहुत आसान होता है। केमिकल्स आते हैं, आपका ब्लड लिया सैंपल, उसमें वो 3 तरीके के केमिकल आते हैं, वो डालते हैं, उसमें क्या कहते हैं वो ब्लड जो था फटता है, ठीक है ना। उस फटता है तो फिर वो तय करते हैं। कभी मैं आपको दिखाऊंगा जब लेबोरेटरी में रहूंगा तो आपको पूरा वीडियो बना के दिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। बहुत आसान सा काम होता है, 2 से 3 मिनट का काम होता है ये ब्लड ग्रुपिंग करना, ठीक है ना, ठीक। तो अब ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि ब्लड ग्रुप हम कैसे तय करते हैं। अब एक चीज़ और होती है जो क्या कहते हैं, ये जो एंटीजन है इनके अलावा इन्हीं के ऊपर एक होता है रेसस फैक्टर। क्या होता है? रेसस फैक्टर उसको बोलते हैं, ठीक है ना। RH से आपने देखा होगा, हाँ ये रेसस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मान लीजिए आपका ब्लड जो है वो ए ग्रुप का है, तो आपने देखा होगा कई बार कि कहा जाता है कि ये ए पॉजिटिव है या ए निगेटिव है। तो इसी पे कोई चीज़ होती है, ठीक है ना। मान लीजिए ये कोई चीज़ है, इसको हम लोग बोलते हैं रेसस फैक्टर, जो एक बंदर से पहले बार देखा गया था, इसलिए उस बंदर से इसका नाम रख दिया गया रेसस, ठीक है ना। तो ये रेसस फैक्टर अगर है तो कहेंगे ए पॉजिटिव। और अगर ये नहीं है, ठीक है ना, मान लीजिए ये आपका RBC है, लाल कलर का रहेगा, ठीक है, ये RBC है और उसके ऊपर एंटीजन ये हैं, ठीक है ना, ये एंटीजन भी हैं, लेकिन इस पे ये जो फैक्टर है वो नहीं है, तो इसको कहेंगे हम लोग ए निगेटिव, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे? ए निगेटिव। और इसके अंदर ये फैक्टर्स हैं तो इसको कहेंगे ए पॉजिटिव। ऐसे इसके अंदर भी होगा। मान लीजिए ये फैक्टर्स नहीं है तो क्या हो जाएगा? बी नहीं है तो निगेटिव। और अगर ये फैक्टर्स हैं इसमें, ये ठीक है ना, रेसस फैक्टर्स, ये रेसस फैक्टर्स हैं ये अगर, तो इसको कहेंगे हम लोग बी पॉजिटिव, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। ऐसे ही इसमें भी हो जाएगा, ऐसे ही इसमें भी हो जाएगा, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव, ठीक। अब एक बहुत मतलब ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो समझना चाहिए कि अब ये जो हम लोग ब्लड देते हैं किसी को, तो अब सिर्फ इसके काम नहीं चलता है। अब एक चीज़ और समझिए, बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है कि जिसका भी ब्लड ए ग्रुप का होगा, अब मान लीजिए अगर मेरा ब्लड ए ग्रुप का है तो मेरे ब्लड के अंदर यानी मेरे ब्लड प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज जो होगा, ये देखिए यहाँ पे एंटीबॉडीज है ना, तो वो कौन सा एंटीबॉडी होगा? वो होगा एंटी बी। समझ में आ रही बात? ये बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। ये तो आपके आरबीसीज हो गए। अब हमारा जो ब्लड का प्लाज्मा होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर एंटीबॉडीज भी होती हैं, ठीक है। तो मेरा ब्लड अगर ए ग्रुप का है तो उसके अंदर जो एंटीबॉडीज होंगी वो कौन सी होंगी? एंटीबॉडी एंटी बी, ठीक है ना। कौन सी होगी? एंटीबॉडीज एंटी बी होगा। और अगर मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके अंदर कौन सा होगा? तो उसके होगा एंटी ए। ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल क्रॉस। अगर ए ग्रुप का ब्लड है तो कौन सा होगा? एंटी बी एंटीबॉडीज होगा। बी ग्रुप का ब्लड है तो एंटीबॉडीज कौन सा होगा? एंटी ए होगा। और जो जिसका ब्लड क्या होता है? ए बी होता है, ठीक है ना, ए बी दोनों होते हैं, तो उसके ब्लड के अंदर कोई एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते, ठीक है। अब ये भी आपको यहाँ समझ में आना चाहिए कि जिसका ब्लड ए बी ग्रुप वाला है उसको इन्फेक्शन वगैरह, बीमारियां वगैरह जल्दी होंगी, इसलिए कि कोई एंटीबॉडीज ही नहीं है, ठीक है। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाए जाएंगे। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, ध्यान दीजिएगा, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है इसमें कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है? ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव होगा।
वो किस बेसिस पे होगा, जो रेसेस फैक्टर्स होते हैं, ये रेसेस फैक्टर्स यहाँ पे हो भी सकते हैं और हो सकता है कि कोई है जिसमें रेसेस फैक्टर नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो क्या, सॉरी यहाँ पे निगेटिव करना था, वो अगर नहीं है तो ओ निगेटिव हो जाएगा और अगर है तो ओ पॉजिटिव हो जाएगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं अब किसकी, अगर मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके अंदर, आपके ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडीज होंगे वो कौन से होंगे, एंटी बी एंड एंटी ए, एंटी बी एंड एंटी ए। ये समझ में आ गया आपको। मेरा ब्लड ग्रुप अगर ए है तो मेरे अंदर कौन से एंटीबॉडीज होंगे, एंटी बी, यानी कि मैं बी ग्रुप का ब्लड अब नहीं ले सकता, मैं बी ग्रुप का ब्लड नहीं ले सकता, ठीक है। और अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो उसके अंदर कौन से एंटीबॉडीज होंगे, एंटी ए। अगर आपका ग्रुप बी है तो आपके ब्लड के अंदर कौन से एंटीबॉडीज होंगे, एंटी ए, यानी आप ए ग्रुप का ब्लड अब नहीं ले सकते, ना निगेटिव ना पॉजिटिव, ठीक है ना। यहाँ पे हम निगेटिव पॉजिटिव जो कर रहे हैं वो इसकी वजह से, एंटीबॉडीज की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि जो रेसेस फैक्टर उसकी वजह से हो रहा है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक। और अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आपके ब्लड के अंदर कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप ए ग्रुप का ब्लड भी ले सकते हैं, बी ग्रुप का ब्लड भी ले सकते हैं, ओ ग्रुप का ब्लड भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर कोई एंटीबॉडीज ही नहीं है, इसके अंदर कोई एंटीबॉडीज नहीं है। अब आ गया ब्लड ग्रुप ओ। अगर मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आप किसका ब्लड ले सकते हैं, क्या ए वाले का ले सकते हैं, नहीं ले सकते, इसलिए कि यहाँ पे एंटी, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे एंटी ए मौजूद है। क्या बी ग्रुप का ब्लड ले सकते हैं, नहीं ले सकते, इसलिए कि एंटी बी मौजूद है। क्या आप क्या कहते हैं ए बी का ले सकते हैं, नहीं ले सकते, इसलिए कि दोनों के लिए एंटीजन, यहाँ पे क्या है, एंटीबॉडीज मौजूद है। अब थोड़ा सा समझिएगा क्यों नहीं ले सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरा ग्रुप ब्लड ए है और मैं बी ग्रुप का ब्लड लेता हूँ, ठीक है ना, मान लीजिए मेरा ये है ए और मैं कौन सा ले रहा हूँ, इसको मैं मिटा दूँ, कि मान लीजिए अगर मेरा ग्रुप ए है तो मैं बी ग्रुप का ब्लड क्यों नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता, इसलिए अगर मैं इसको लेता हूं तो ये जो आरबीसीज आएंगे मेरी बॉडी के अंदर, मेरे ब्लड के अंदर, तो यहाँ से पहले ही इसका दुश्मन बैठा हुआ है एंटी बी। समझ में आ रही बात ये जो एंटीजन है उसी के अगेंस्ट काम करने के लिए तो बैठा हुआ है एंटी बी, ठीक है ना। एंटी बी यानी बी एंटीजन के अगेंस्ट ये काम करेगा, यानी जैसे ये आएगा, अब ये मतलब बहुत सारे लोग समझाने के लिए ऐसे कहते हैं कि ये इसके अंदर आके फंस जाएगा, चूंकि इसका शेप ऐसा ही है, इसमें फंस जाएगा और सारे फंस जाएंगे तो ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी कहीं पे, या कहीं जाके ये लोग क्या है मतलब आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे तो बीमारी होगी, आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे तो ये मार देगा इसको, ये आरबीसीज खत्म हो जाएंगे, तो मतलब दिक्कतें होंगी बहुत सारी, जो भी है, ठीक है ना। तो जो भी मतलब कैसे भी होता हो, सिर्फ ये समझिए कि अगर ये हम लोग बी ग्रुप का ब्लड ले रहे हैं तो इसके ऊपर एंटीजन कौन सा है, ये बी वाला है, ठीक है ना। और मेरा ब्लड ए है और मैं बी वाला ले रहा हूं तो क्या होगा, ये मेरा एंटीबॉडी इस पे अटैक करेगा, ये आपस में लड़ेंगे, तो एक तरीके से समझिए बॉडी के अंदर लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसको कहेंगे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो रहा है, अपने ही खुद मतलब एंटीबॉडीज अपने ही ब्लड के क्या सेल को मार रहे हैं। चूंकि अब हमारे अंदर ब्लड आ गया तो मेरा ही है, तो दिक्कत क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। तो इससे बहुत मतलब सीरियस कंडीशन भी हो सकती है, इसलिए हम लोग नहीं ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप बी है और आपको ब्लड चढ़ा दिया गया ए ग्रुप का, तो दिक्कत क्या होगी कि इसमें एंटीजन क्या है, ए है, और आपके पास एंटीबॉडीज कौन से हैं आपके ब्लड के अंदर, एंटी ए, तो ये इसके साथ में आके इसमें फंस जाएगा, या ये एंटीबॉडीज इस पर अटैक करेगा, ये लड़ेंगे तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो अगर मैं आपको बी देता हूं, ठीक, यहाँ पे कोई एंटीबॉडीज ही नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो ये आके इसके साथ में कंपेटिबल हो जाएगा, ठीक है ना। चूंकि इसका एंटीजन, इसका कोई एंटीबॉडी नहीं है। अगर मैं इसको क्या कहते हैं ए ग्रुप का ब्लड देता हूं तो भी यहाँ पे कोई क्या है, एंटीबॉडीज नहीं है, ठीक है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओ ग्रुप का ब्लड इसमें देता हूं, यहाँ पे कोई एंटीबॉडीज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब हम ब्लड लेते हैं, हम लोग जब ब्लड लेते हैं तो किस चीज़ को कंसीडर करते हैं, जो आदमी ब्लड ले रहा है उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडीज पहले से मौजूद है। समझ में आ रही बात। हम जब ब्लड लेते हैं तो क्या कंसीडर करते हैं कि जिसको ब्लड दिया जा रहा है, जो रेसिपिएंट है, जो ब्लड को रिसीव कर रहा है, उसके अंदर कौन सा एंटीबॉडी मौजूद है। अब आपको मालूम है, अगर अब कैसे मालूम करेंगे, तो मेरा ब्लड अगर ए ग्रुप का है तो इसका मतलब मेरे अंदर एंटीबॉडी, तो मेरे अंदर एंटीबॉडी कौन सा है, बी है, यानी बी मैं नहीं ले सकता हूं, ठीक है ना। सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक।
लेकिन अब ये समझ में आ रहा ना कि ब्लड लेते वक्त क्या मतलब देखा जाता है, एंटीबॉडीज को देखा जाता है, और ब्लड ग्रुपिंग करते वक्त हम लोग ये नहीं देखते हैं। ब्लड ग्रुपिंग करते वक्त हम लोग देखते हैं कि कौन सा एंटीजन है, और ब्लड को लेते वक्त देखते हैं कि कौन सी एंटीबॉडीज हमारे अंदर मौजूद है। अब देखिए, ये जो ए बी होता है ना, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्या बोलते हैं, या रिसिपिएंट भी बोलेंगे। यानी ये हर एक का ब्लड रिसीव कर लेगा, ले लेगा, इसलिए कि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं है। और जो ये ओ होता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, इसलिए कि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ब्लड जब हम लोग मतलब ब्लड किसी को चढ़ाया जा रहा है, तो उसमें ये एंटीबॉडीज़ नहीं चढ़ाए जाते हैं। कि जो भी हम लोग ब्लड चढ़ाते हैं, ब्लड किसी को दिया जाता है, तो पूरा ब्लड नहीं दिया जाता, ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा ब्लड है, तो उसमें से कंपोनेंट्स को निकाल लिया गया, यानी आरबीसीज को अलग कर दिया गया, डब्ल्यूबीसीज को अलग कर दिया गया, प्लेटलेट्स को अलग कर दिया गया, प्लाज्मा को अलग कर दिया गया, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स उनको अलग कर दिया गया, उसके अंदर हार्मोन उनको निकाल दिया गया। समझ में आ रही बात? तो ये सारे कंपोनेंट्स को अलग कर दिया जाता है। अब जिसकी ज़रूरत होती है वही चढ़ाया जाता है। तो ज़्यादातर जो ब्लड चढ़ाया जाता है वो आरबीसीज को चढ़ाया जाता है। या समझ में आ रही बात? ब्लड चढ़ाने का मतलब होता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। मान लीजिए मेरा ब्लड लॉस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ना हो ऐसा, दुआ करिए आप भी मेरा एक्सीडेंट ना हो, लेकिन मान लीजिए हो गया किसी का भी, तो ब्लड उसका लॉस हो गया बहुत ज़्यादा, तो जो ब्लड अब चढ़ाया जाता है, एक तो अलग से देखते हैं आप, मतलब क्या कहते हैं, NS DNS और D5 जो भी चढ़ाया जाता है पानी, तो वो तो अलग से चढ़ाया जाता है ताकि क्या कहते हैं ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन किया जाए। ऐसे ही ब्लड के अंदर आरबीसीज की कमी हो गई है, तो चूँकि अगर WBCs नहीं है, प्लेटलेट्स नहीं है इतने, तो अभी इतना उससे नुकसान नहीं है, चूँकि उनका काम हर वक्त नहीं रहता है। WBC का काम है कि जब इन्फेक्शन होता है ब्लड ना, प्लेटलेट्स का काम है ब्लड क्लोटिंग करना। लेकिन मान लीजिए अगर आरबीसीज नहीं होंगे तो ऑक्सीजन का सप्लाई कौन करेगा? समझ में आ रही बात? वो भी चढ़ाए जा सकते हैं, प्लेटलेट भी दिया जा सकता है, और WBCs भी चढ़ाए जा सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो ब्लड चढ़ाया जाता है ज़्यादातर देखेंगे टिपिकली जिसको बोलते हैं, तो वो कौन सा होता है? वो होता है आरबीसीज, इसलिए कि इसका काम हर वक्त लगा रहता है, ऑक्सीजन को लेके आना जाना लगा रहता है। ठीक है ना? अगर नहीं होगा अगर आपके अंदर, तो पता चल रहा है कि आपके हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, वो टैं बोल देगा, मतलब पता चल रहा है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया। समझ रहे हैं ना? लंग्स को नहीं मिल रहा, लंग्स आपका फुसफुसा जिसको बोलते हैं फुसफुस, वो फुसफुसा के बैठ जाएगा, रह जाएगा अपनी जगह पे, तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। तो ये जो कन्फ्यूज़न है ना, ये निकाल दीजिएगा। जब ब्लड चढ़ाया जा रहा है किसी को, तो उसमें हम लोग एंटीबॉडीज़ को कंसीडर नहीं करते हैं। किसके? जिसका ब्लड चढ़ाया जा रहा है, यानी जो ब्लड हम चढ़ा रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या है, एंटीबॉडीज़ नहीं देते हैं। ठीक है ना? लेकिन जिसको चढ़ाया जा रहा है उसकी बॉडी के अंदर तो एंटीबॉडीज़ हैं ना, तो इसलिए अब जब हम लोग ब्लड देते हैं किसी को, तो एंटीबॉडीज कंसीडर करते हैं। ब्लड ग्रुपिंग करते हैं तो किसको कंसीडर करते हैं? इसके ऊपर जो एंटीजन होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब क्या है भाई, देख लेते हैं। ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव भी आप समझ चुके हैं। अब ये जैसे ना मैंने आपको जो भी बताया वो इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि इफ़ यू हैव टाइप ए एंटीजन, अगर आपका जो आपके ब्लड यानी आरबीसीज के ऊपर ए टाइप का एंटीजन है ऑन द सरफेस ऑफ योर रेड ब्लड सेल्स, और ये एंटीजन कहाँ होते हैं? जो मतलब सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, सरफेस होता है ऊपर, वहाँ पे होते हैं। यू हैव एंटी बी, ठीक है ना, एंटीबॉडीज इन योर ब्लड प्लाज्मा, जो मैंने आपको बता दिया। तो आपके अंदर कौन सा ब्लड प्लाज्मा होगा? एंटी बी होगा। ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो भी आपको अगर क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है ना? अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपके अंदर कौन सा होगा? एंटी ए होगा। आपका अगर ए बी है तो कोई भी क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज़ नहीं होगा। और अगर आपका ब्लड ग्रुप ए, और अगर आपका ब्लड ग्रुप ना तो ए है ना बी है, यानी क्या होगा फिर? ओ ग्रुप का होगा। तो उसके अंदर क्या है? एंटी ए भी पाया जाएगा और एंटी बी भी पाया जाएगा। ठीक है ना? एंटी ए एंटीबॉडीज और एंटी बी एंटीबॉडीज दोनों पाए जाएंगे। और हाँ, ये छूट गया था, तो ये जो ओ वाला है ना, ये किसका ब्लड ले सकता है? तो ओ ए का ले सकता है? नहीं ले सकता, इसलिए कि मान लीजिए इसके अगर ए का लेगा तो यहाँ पे एंटी ए मौजूद लड़ाई करने के लिए, आते ही मारेगा थप्पड़ खींच के। अगर अब ये वो वाला किसका बी का ले सकता है? नहीं ले सकता, इसलिए कि एंटी बी भी मौजूद है, आते ही मारेगा। ऐसे ही क्या है, ये ए बी का ले सकता है? नहीं ले सकता, क्यों? कि इस दोनों के लिए रखा हुआ है इसके पास हथियार मारने के लिए। ठीक है ना? तो ये किसी का नहीं ले सकता है। ये किसका लेगा? सिर्फ उसी आदमी का लेगा
सिर्फ किसका लेगा, उसी आदमी का लेगा जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, यानी उसके ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं है तो वो ले सकता है। मान लीजिए आपका भी ओ है, मेरा भी ओ है, तो हम लोग दोनों के आपस में कंपेटिबल है, ठीक है, इसको बोलते हैं कंपेटेबल है, यानी एक दूसरे का ले सकते हैं। अब ये आपने सुना होगा कि ए पॉजिटिव ए निगेटिव, ए क्या कहते हैं ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, ठीक है ना, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। तो क्या होता है, ये रेसिस फैक्टर से मतलब ये मैटर करता है, ठीक है ना। एक ये भी समझिए एक तरीके से एंटीजन ही होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत क्रिएट नहीं करता है, लेकिन ये भी कर सकता है, तो इसका भी ख्याल रखा जाता है, इसको भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना। तो ए पॉजिटिव भी हो सकता है अगर रेसिस फैक्टर है, अगर नहीं है तो ए निगेटिव होगा। इस तरीके से पूरा होता है ये, ठीक। अब ये जो ए बी पॉजिटिव होता है, जो ए बी पॉजिटिव होता है इज ए यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है ना, किसी का भी क्या है ब्लड ले सकता है, सबको एक्सेप्ट करता है। और ओ निगेटिव, ये पॉजिटिव नहीं है, ये ओ निगेटिव है। जो ओ निगेटिव होता है वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर होता है, वो किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। अब ये थोड़ा सा ये आपको समझ तो आ ही गया होगा। अब मुझे लगता है कि आपको कुछ रटने उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बहुत सारे लोग ट्रिक देते हैं, भाई ये इसका है तो ऐसे कर लेना, इसका है तो ऐसे कर लेना, ये उसको वो उसका ले सकता है नहीं ले सकता, कुछ भी नहीं यार। वो वाला चार्ट जो मैंने आपको दिया है वो आप अच्छे से समझ लीजिए, तो ये सब रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ए वाला किसको लेगा नहीं लेगा। समझ में आ रही बात? एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपका ए पॉजिटिव ब्लड है तो आप किसका ब्लड ले सकते हैं, भाई ए वाले का तो जो है वो तो ले ही सकता है उसका, तो आप ए पॉजिटिव का ले सकते हैं, ए निगेटिव का भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ए निगेटिव का क्यों ले सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए ये आपका आरबीसी है, ठीक है ना। ए निगेटिव का मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर एंटीजन नहीं है, एंटीजन तो रहेगा ही, ये एंटीजन है, ठीक है ना, ये एंटीजन इसके ऊपर लगा हुआ है तो निगेटिव का ले सकते हैं। क्यों, जो ए पॉजिटिव है वो भी तो ऐसे ही है, सिर्फ इसमें एक चीज घट गई है, कोई बढ़ी नहीं है, एक चीज घट गई तो अच्छी बात है, ले सकता है। ओ का भी ले सकता है ओ का भी ले सकता है। क्यों ले सकता है, इसलिए कि ओ के ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं होता है, तो आके इसके एंटीबॉडीज के साथ कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा। अगर आपका ए निगेटिव है तो किसका ले सकते हैं, ए निगेटिव का ही ले सकते हैं, ठीक है ना। ए निगेटिव है तो ए निगेटिव का ले सकते हैं। अगर ए पॉजिटिव का लेंगे तो वहाँ पे एक फैक्टर बढ़ जाता है, ठीक है ना, ये भी एक तरीके से एंटीजन का काम करता है। ये मान लीजिए अब आपका ए पॉजिटिव हो गया, ये ए पॉजिटिव हो गया, और ए निगेटिव में ये जो फैक्टर अलग से जुड़ रहा है वो नहीं होगा, तो ठीक है ना, ए निगेटिव में ये नहीं होगा। तो आपका ब्लड अगर ए निगेटिव है तो ए निगेटिव ही लीजिए, ए पॉजिटिव अगर ले लेंगे तो ये वाला फैक्टर की वजह से आपका एंटीबॉडीज इस पर अटैक करेगा और दिक्कत क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। ऐसे ही क्या है, ओ निगेटिव ले सकते हैं इसलिए कि वहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है, ठीक। और आपके क्या कहते हैं ए निगेटिव आपका ब्लड, तो आपके ब्लड में कोई ए के अगेंस्ट कोई भी क्या है एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होता है। अगर आपका बी पॉजिटिव है तो किसका ले सकते हैं, तो बी पॉजिटिव का ले सकते हैं, बी निगेटिव का भी ले सकते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, ओ पॉजिटिव का ले सकते हैं, ओ निगेटिव का भी ले सकते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है ना। ओ वाला क्या है, सबको दे सकता है ये, ठीक है। अब क्या कहते हैं, बी निगेटिव है तो सिर्फ निगेटिव लेंगे, कौन सा, बी निगेटिव ले लेंगे और ओ निगेटिव आ जाएगा। अगर ए बी पॉजिटिव है तो ये सबको ले सकता है, ठीक है ना। किसी भी टाइप का ब्लड है, कौन सा अब होगा, जैसे कि ए पॉजिटिव को ले सकता है, ए निगेटिव को भी ले सकता है, ठीक है, बी पॉजिटिव को भी ले सकता है, बी निगेटिव को भी ले सकता है, ओ पॉजिटिव को भी ले सकता है, ओ निगेटिव को भी ले सकता है, सबका ब्लड ले सकता है, ठीक है ना। और ए बी पॉजिटिव है उसका भी ले सकता है, ठीक, और ए बी निगेटिव है तो उसका भी ले सकता है, ठीक है, सबका ये ले सकता है। अब ए बी वाला है अगर, तो ये ए बी अगर ए बी निगेटिव है तो किसका लेगा, ए बी निगेटिव वाले का ले लेगा, ए निगेटिव का ले लेगा, बी निगेटिव का ले लेगा, ओ निगेटिव का ले लेगा, ठीक है ना। ये निगेटिव का मतलब समझ रहे हैं ना, ये जो एक अलग से फैक्टर जुड़ रहा है उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। ए बी वाले के अंदर भी कोई क्या कहते हैं एंटीबॉडीज नहीं है। ऐसे क्या कहते हैं, ओ पॉजिटिव है तो किसका लेगा, ये तो सिर्फ ओ पॉजिटिव का ले सकता है और ओ निगेटिव का ले सकता है, इसलिए कि निगेटिव लेगा तो और अच्छा एक चीज़ घट जा रही है उसमें। ऐसे क्या ओ निगेटिव है तो किसका लेगा, सिर्फ ओ निगेटिव वाले का ले सकता है, ठीक है ना। किसका लेगा, सिर्फ ओ निगेटिव वाले का ले सकता है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है ना क्या कहते हैं ओ निगेटिव, तो ये अगर ओ पॉजिटिव का ले लेता है तो इतना मतलब मान लीजिए कोई ऐसा है कंडीशन है कि किसी का ब्लड ही नहीं मिल रहा ओ निगेटिव का, तो इसको ओ पॉजिटिव भी दे सकते हैं, इसलिए कि एक ही रेसिस फैक्टर ही
मतलब बढ़ रहा है, तो ये हो सकता है कि उस कंडीशन में हो सकता है कि वहाँ पे क्या कहते हैं इनकम्पेटिबिलिटी ना हो, यानी इसके एंटीबॉडीज़ को इसके साथ में गड़बड़ी ना करे, आपस में लड़े भिड़े ना, सोचेंगे यार चलो यार इतना सीरियस कंडीशन में छोड़ो यार बेचारे की जान बचाने दो। समझ में आ रही बात? तो ये मतलब ये कि अगर अवेलेबल है तो बहुत अच्छा है, जैसा है सेम वैसा ही लिया जाए। लेकिन अगर मान लीजिए आपका ए निगेटिव है और आपको ए निगेटिव नहीं मिल रहा, ओ निगेटिव भी नहीं मिल रहा है, चलो यार ए पॉजिटिव ही दे दो बेचारे को। समझ में आ रही बात? कम से कम हो सकता है जान बच जाए, उस तरीके से तो मरेगा इस वक्त थोड़ा सा, मतलब हो सकता है बढ़ जाए, 2-4 दिन में एंटीबॉडीज आपस में लड़े भिड़े, तब तक तो जिंदा रहेगा। समझ में आ रही बात? तो ये पूरा मतलब कॉन्सेप्ट था। इस पे थोड़ा सा ना आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा, समझिएगा, 1-2 बार मिलाने की कोशिश करिए। कई बार कंफ्यूजन होगा यार यहाँ तो निगेटिव है यहाँ तो पॉजिटिव है, तो थोड़ा सा आप 2-4 बार जब इसको रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, फिर कभी भूलेंगे भी नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इसमें, तो डिफाइन कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट को क्या कहते हैं क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये इस टॉपिक का नहीं, ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है राइट ए नोट ऑन प्रोसेस ऑफ हेमोपोइसिस। हेमोपोइसिस या हेमेटोपोइसिस भी बोलते हैं, यानी ब्लड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उस पर एक नोट लिखिए, जो मैंने आपको चार्ट दिया था, एक फ्लो चार्ट, वो बना दीजिएगा। उसके बाद आता है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। उसके बाद आता है आपका मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप का इंपॉर्टेंस क्या है वो बताइए, ये मेन टॉपिक था आपके सिलेबस में, ठीक है ना, ये पूछा था सिलेबस में कि ब्लड ग्रुपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है वो बताइए। लग रहा है कि मैंने इसमें इंपॉर्टेंस छोड़ दिया है, शायद कि छूट गया लग रहा है। मैं उसको पीडीएफ में ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, मतलब एक तो ये कि मान अगर ब्लड ग्रुपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर ब्लड ग्रुपिंग हुई है, मान लीजिए मुझे मालूम है कि मेरा कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो मुझे अगर कभी भी कंडीशन पड़ रही, ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं बता दूंगा भाई मेरा ये वाला ग्रुप का ब्लड है, तो मुझे वो वाला ग्रुप जल्दी से चढ़ा दिया जाएगा। या किसी को ज़रूरत है देना है, तो मैं बता दूंगा भाई मेरा ये वाला ग्रुप है, ये दे दो। ऐसी क्या कहते हैं जो मतलब ट्रांसप्लांट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए लीवर ट्रांसप्लांट करना है, किडनी ट्रांसप्लांट करना है, तो उस कंडीशन में भी क्या है इसकी ज़रूरत पड़ती है। समझ में आ रही बात? उस कंडीशन में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत पड़ने का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरा अगर ग्रुप क्या कहते हैं ए ग्रुप का आदमी हूँ मैं, और मुझे किसी दूसरे का किडनी ला के लगाई जा रही है, तो उसका भी अगर ए पॉजिटिव है, मेरा भी ए पॉजिटिव ब्लड है, तो अच्छा रहेगा, चूँकि दोनों का ब्लड किडनी में भी तो थोड़ा बहुत ब्लड रहते हैं ना, तो इसलिए जो भी मतलब क्या कहते हैं जो ऑर्गन लाया जाता है वो बिल्कुल ताज़ा तरोताज़ा लाया जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही इसकी ज़रूरत पड़ती है जो मतलब प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, वीमेंस हैं, तो उनके अंदर भी इसको चेक किया जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि अगर उनका ब्लड ग्रुप अलग है और बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग है, तो कई बार दिक्कत क्रिएट हो जाती है, तो अगर पहले से पता चल जाता है तो उसको मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो कई सारी ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, 3-4 हैं, और मैं ये जो मेन थे वो मैंने आपको बता दिए। अब बनाने को आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका इंपॉर्टेंस होता है। होप के आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।